प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत्संग के मां बैठकर कोई बात चलावे और यानी जिस दौरान सत्संग हो रहा हो उस अपराधी आत्मा को 3 लोक नहीं ठोर। ये परमात्मा की वचन दास एज ए स्पीकर बोल रहा है, एज ए टेप रिकॉर्डर बोल रहा है। आदेश परमात्मा का चल रहा होता है और जो आत्मा अपने परमात्मा के आदेश को ध्यान से नहीं सुनता है उसको अपराधी बताया है। तो इसलिए सत्संग को बहुत महत्व देना चाहिए आपने, और ध्यान से एकाग्रचित से एक एक बात सुननी चाहिए। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुओं संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशोन्दुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हीरंबर हरदम अम्बे पर्व अथो है बार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लाऊं। आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतर बहुत जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतर बहुत जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का
रामपाल दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जाखें चौहादाम। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए, चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूँ जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत हैं, तुम जैसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल के मालिक, ये सत्य पुरुष परम अक्षर ब्रह्म है। वही परम अक्षर ब्रह्म अपने गुण अनुसार लीला करने के लिए अपने निज धाम सचखंड से, सतलोक से चलकर तेज पुंज का हल्का तेजों में शरीर बनाकर अपने शरीर को सरल करके यहाँ काल के लोकों में प्रवेश होते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, यथार्थ ज्ञान प्रचार करते हैं। उसी लीला अनुसार वो परमेश्वर प्रत्येक युग में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम रहता है परमेश्वर का, त्रेता में मुनिंदर नाम कहाते हैं, द्वापर में करुणा में नाम होता है और कलयुग में उनका कबीर नाम होता है। कबीर नाम से प्रसिद्ध होते हैं जो उनका वास्तविक नाम है, कबीर देव, कबीर साहब, जिसको भाषा में अल्लाहु अकबर भी कहते हैं। वेदों में उसे कबीर देव कहा है। हम कबीर देव बोलते हैं, कबीर साहब बोलते हैं। देव माने भगवान परमात्मा। पुण्यात्माओं, वही परम अक्षर पुरुष, सत्य पुरुष भारतवर्ष के अंदर, काशी शहर के अंदर, बनारस में सन 1398 में सतलोक से चलकर आए और काशी शहर के बाहर लहर तारा नामक एक तालाब पर खिले हुए, उगे हुए कमल के फूल पर वो परमात्मा नवजात शिशु का रूप धारण करके प्रकट हुए और वहाँ से नीरू नीमा नाम के मुसलमान जुलाहा उठा ले गए। वो नीरू नीमा उसी जन्म में पहले ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। गौरी शंकर और सरस्वती उनका नाम था, लेकिन वो शिव के पुजारी थे। निस्वार्थ भाव से कथा किया करते थे, जिससे उनका निर्वाह चला करता था। मुसलमानों ने उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था, उनके नाम बदल दिए। निर्वाह की समस्या हल करने के लिए उन्होंने
जुलाहे का कार्य शुरू कर दिया। हिंदुओं ने उनको समाज से निकाल दिया, रिजेक्ट कर दिया, और वो शिवपुराण आदि का पाठ नहीं कर सकते थे, जिस कारण से वो जुलाहा कहलाए। और उनके घर एक परवरिश की लीला होने के कारण परमात्मा भी धानक जुलाहा कहलाए। वो धानक, वो जुलाहा, वो पूर्ण परमात्मा है। जिन महापुरुषों ने परमेश्वर का साक्षात्कार किया, उन्होंने बताया कि वो कबीर जो है वो सबसे बड़े परमात्मा है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहारे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया काशी माहे कबीर हुआ। पुण्यात्माओं, हम यहाँ काल के जाल में फंस गए। अपनी गलती के कारण हम यहाँ फंसे हुए हैं। हमारा ये ठिकाना नहीं है। हम सतलोक से आए थे। सतलोक के अंदर हमारे सब मकान वहाँ पर खाली पड़े हैं। बहुत बड़ा अक्षेत्र है। जैसे इस जीव का स्वभाव है, बड़ी सारी कोठी हो, उसके आगे लंबा चौड़ा लान हो, उसमें बाग बगीचे फूल फलवाड़ी लगी हो, झरने बह रहे हों, तो ये कहाँ थे? ये सोच इसकी कहाँ से आई? सतलोक के अंदर ये सब व्यवस्था, सब सुविधाएं आप जी को उपलब्ध थी। हम समुद्र को छोड़कर एक छोटे से तालाब में आ गए, जो कभी सूख जाता है, तरफ तरफ कर मछलियां मर जाती हैं, वर्षा होती है तो फिर भर जाता है। तो यहाँ प्रलय और उत्पत्ति ऐसे चलती है। और सतलोक समुद्र है, वहाँ पर कभी अकाल नहीं आता, प्रलय नहीं होती। हम वहाँ रहा करते थे। हम यहाँ कैसे फंसे? हम कहाँ से आए? हम सतलोक से यहाँ क्यों आए? किस कारण से आए? इसकी जानकारी आप जी को सृष्टि रचना से होती है, और वो जानकारी स्वयं परमेश्वर ही आकर दे सकते हैं। सारी सृष्टि की रचना उन्होंने की है। वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा अपने द्वारा रची हुई सृष्टि की जानकारी स्वयं ही ठीक ठीक बताते हैं। अथर्ववेद कांड नंबर 4 के अनुवाक नंबर 1 में 1 से 7 मंत्र हैं। उन सब में सृष्टि रचना का भिन्न भिन्न विवरण है, कोड वर्डों में है। इस दास ने उसको समझा और सृष्टि रचना के अंदर ये खोल के इन पुस्तकों में लिखा हुआ है। आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में, गहरी नजर गीता में, वहाँ से आप पढ़ सकते हो और सुनाएंगे, आपको वैसे भी सुनाएंगे। पुण्यात्माओं, सबसे पहले केवल एक परमात्मा थे, वो कबीर साहब थे। कबीर साहब जो काशी में, बनारस में एक धानक यानी जुलाहे की भूमिका करके गए। वो अकेले लोक में रहते थे। फिर परमात्मा ने अपने वचन से 3 अन्य लोकों की रचना की। अकेले लोक से नीचे अगमलोक, उससे नीचे अलखलोक और सबसे नीचे सतलोक। और वही कबीर देव, कबीर साहब अन्य 3 लोकों में भी स्वयं ही अन्य रूप धारण करके अलग अलग स्थानों पर स्वयं ही विराजमान हुए। अब हम सचखंड से स्टार्ट करेंगे। सतलोक के अंदर परमात्मा ने सबसे पहले एक वचन से 16 द्वीप रचे और साथ में एक मान सरोवर रचा।
फिर उसने 16 वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की, जिनमें से एक अचिंत नाम का पुत्र भी है, और 16 पुत्रों को अलग अलग द्वीपों में रहने की आज्ञा दे दी। वे वहां रहने लगे। परमेश्वर ने अचिंत से कहा कि तू आगे सृष्टि रच। अब अचिंत ने अपने वचन से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की। अक्षर पुरुष मानसरोवर में जाकर सो गया, नहाने गया था, वहां लेट गया, गहरी नींद आ गई। वहां श्वासों से शरीर नहीं है सतलोक के अंदर। बहुत देर तक जब बाहर नहीं निकला तो परमात्मा ने उसी सरोवर से जल उठाया, अपने वचन से एक अंडा बनाया, अंडे में एक आत्मा अपने वचन से प्रवेश की, उसको नीचे छोड़ दिया। अंडा गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ नीचे को जा रहा था। अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग होगी और वो क्रोध से कुछ कोप सा उसके अंदर था कि किसने मेरी निंद्रा भंग कर दी। आंखें खोली तो सामने एक अंडा था। उसका जो क्रोध था, जैसे आज भी यही वृत्ति हमारे अंदर है, कोई सूते व्यक्ति को जगा देता है, एकदम वो महसूस करता है कि तूने क्यों उठा दिया मुझे। इस दृष्टिकोण से उसने कुछ क्रोध से देखा, वो कोप अंडे से टकराया, अंडे 2 भाग हो गया, उसमें से ये ज्योत निरंजन काल निकला। इसको कैल बोलते हैं, कैल। काल तो यू बाद में बना। इसी को सरपुरुष भी कहते हैं, इसी को ब्रह्म भी कहते हैं। परमात्मा ने कहा कि तुम दोनों बाहर आओ। अक्षर पुरुष तुम निद्रा में थे, तुम्हें जगाने के लिए ये सब क्रिया की और बाहर आ जाओ। जब वो दोनों बाहर आ गए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, ये काल ज्योत निरंजन और अक्षर पुरुष, ये दोनों बाहर आए, तब परमात्मा ने कहा कि तुम दोनों जाओ अचिंत के द्वीप में रहो। और अचिंत से कहा कि पुत्र, समर्थ के काम को समर्थ ही कर सकता है, जिसका काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। अब ये झटका अपने पुत्र को इसलिए दिया था परमात्मा ने कि कहीं ये फिर टांग ना अड़ा दें बीच में। अब इनको दिखा दूं तुम्हारी कितनी सामर्थ्य है, तुम्हारा कितना सामर्थ्य है, तुम कितना काम कर सकते हो। अचिंत ने भी कान पकड़ दिए कि दाता, आपके कार्य को आप ही कर सकते हो। उसके पश्चात परमेश्वर ने हम सभी आत्माओं की उत्पत्ति की अपने वचन से, और हमें सबको अलग अलग द्वीप दे दिए रहने के लिए। सदाबहार बाग बगीचे, सदाबहार सब फ्रूट और सब काजू किस्मत सेब संतरे, और वहाँ का जल कभी खराब नहीं होता। वहाँ के दूध दही के सरोवर भरे पड़े हैं, वो कभी खराब नहीं होते। वहाँ के मान सरोवर से एक सैंपल यहाँ नीचे पृथ्वी पर भेजा भगवान ने कि आने वाले समय में प्रमाण बनेगा मुझे पहचानने में और सतलोक को जानने में। वहाँ से एक सैंपल भेज रखा परमात्मा ने, गंगा नामक दरिया। ये सतलोक से आई, निरंजन के प्रथम लोक से फिर इस ब्रह्मांड में प्रवेश हुई। सबसे पहले विष्णु के लोक में आई, विष्णु के लोक से फिर शिव के लोक में आई, शिव के लोक से फिर ये यहाँ हिमालय के ऊपर आकर के वहाँ प्रकट हुई। अब ये कैसे आती है? अब जैसे हम
क्या देखते हैं, जैसे बादल क्या होते हैं। बादल देखने में तो ऊपर कितने अपने आप घूम रहे हैं, जैसे इनमें कोई वजन ही ना हो, और इनके अंदर अरबों टन जल होता है। ऐसे ही इससे भी सूक्ष्म रूप से वाष्प रूप में ये वहां से चली और यहाँ आकर बर्फ रूप में प्रकट हुई। बर्फ बन गई ठंडे क्षेत्र में आकर के, फिर पिघल कर नीचे दरिया का रूप धारण करके चल पड़ी। इस गंगा जल को सभी साइंटिस्टों ने चेक करके देख लिया, इसके बारे में इनको कोई जानकारी नहीं। और ऐसा ये जल कितने वर्ष तक रखे रहो ये खराब नहीं होता। अब पुण्यात्माओं, वो उस परमात्मा के वचन से प्रकट हुए पदार्थ हैं। तो इसी प्रकार इसे एक उदाहरण है अब हमारे लिए कि ऐसे पदार्थ हैं वहां पर घी दूध दही सब कुछ, वो कभी खराब नहीं होते। समझदार को संकेत बहुत होता है। अच्छा, फिर क्या था? कुछ दिनों के बाद इस ज्योति निरंजन के मन में जो अंडे से निकला था, इसके अंदर एक गलत सोच उत्पन्न हुई कि अन्य मेरे जितने भी भाई हैं वो सभी अपने अपने द्वीपों में रह रहे हैं और हम अकेले, हम तीनों एक द्वीप में रह रहे हैं। तो उसको पता चला कि अलग से राज्य कैसे प्राप्त हो, तप से राज्य होता है। उसने तप करना शुरू किया। सत्ययुग जब इसने तप किया, परमात्मा ने पूछा कि क्या चाहते हो ज्योति निरंजन, क्या चाहता है कैल? तब इसने कहा कि परमात्मा, हे पिताजी, ये स्थान मेरे लिए थोड़ा है, मुझे अलग से स्थान देने की कृपा करो। और पुण्यात्माओं, हम काल के जाल में कैसे फंसे? जब ये तपस्या कर रहा था, हम इसको देख देख कर इसके ऊपर आसक्त हो गए कि देखो कितने दिन से खड़ा है। कभी इस पैर पे खड़ा, एक पैर पे खड़ा होकर के तपस्या की इसने, कभी दूसरे पैर को बदल लेता है, कभी उसको उस पे खड़ा हो जाता है, और कितने दिन हो गए हम आसक्त हो गए। परमात्मा ने संकेत किया था कि बच्चों तुम ना देखो इसकी तरफ, मस्त रहो, इसकी क्रिया को ना देखो। हम ऊपर से तो ऐसे हो गए जैसे हम नहीं चाहते इसको, लेकिन अंदर से कसक घनी होगी। वो तो अंतर्यामी है, कबीर देव, सतपुरुष, वो अकाल मूर्त, वो सब जान गए कि काम इनका भी बिगड़ गया। तब उससे पूछा कि तू क्या चाहता है, बोल, किस लिए तपस्या कर रहा है? तब इसने बता दिया कि प्रभु मेरे को और स्थान दे दो, ये कम है। तब परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, तेरे 70 युग के तप के बदले में 21 ब्रह्मांड दे देता हूँ, ले जा। 21 ब्रह्मांड दे दिए। जैसे एक धनी व्यक्ति अपने पुत्र को उसके हिस्से के 21 प्लाट बांट दे। अब वहां जाकर देखा खाली प्लाट दिखाई दिए, ब्रह्मांड खाली थे। इसने सोचा कुछ सामग्री भी चाहिए जिससे रचना रचूं। इसने फिर तपस्या शुरू की। प्रभु ने पूछा क्या मांगता है भाई, अब क्या चाहता है तू? कि हे भगवान, हे पिताजी, मुझे सृष्टि रचने की कुछ सामग्री दे दो ताकि मैं कुछ रचना कर सकूं। परमात्मा ने कहा ठीक है, 5 तत्व और 3 गुण दे दिए, ले बच्चा खेल खिलौनों से। अब इसने सोचा कि इसके अंदर कुछ जीव आत्मा भी हो। इसने वहां पर रचना रची। फिर सोचा कि अकेला मकान बना लिया प्लाट में, और बालक है नहीं, अकेला कहाँ क्या करूँगा। तो इसने सोचा कि कुछ आत्माएं भी मेरे साथ हों और उनको इन 3 गुणों से, 5 तत्वों से अपने हिसाब से रचना रचूं। इसने फिर तपस्या शुरू की। जब 64 युग तक इसने तीसरी बार तप किया,
तब परमात्मा ने कहा कि तूने जो मांगा था भाई मैंने दे दिया, अब तू और क्या चाहता है। तब इसने कहा पिताजी मुझे कुछ आत्माएं दे दो, मेरा अकेले का दिल नहीं लगता। तब परमेश्वर ने कहा कि भाई बात सुन, ये मेरा अंश है, मेरी आत्मा है, मेरे शरीर से प्रकट हुई है, इनके प्रति मेरा विशेष मोह है, लगाव है, और मैं इनको तेरे को नहीं दे सकता, तो इनको तंग करेगा मेरी आत्माओं को। इसने कहा नहीं भगवान, मैं सत का राज करूंगा, जो जैसा कर्म करेगा मैं केवल उतना ही फल दूंगा, मैं किसी को एक्स्ट्रा तो तंग नहीं करूंगा। परमेश्वर ने कहा कि नहीं, इसके बदले मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। हाँ एक बात है कि यदि कोई सब इच्छा से तेरे साथ जाना चाहता है तो ले जाए इनको। ये ज्योति निरंजन हमारे पास आया, जो जितनी भी आत्माएं चींटी से लेकर हाथी तक, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवाणु और रंग से लेकर राजा तक, जो ही काल के जाल में यहाँ फंसे हुए हैं किस ब्रह्मांड में, ये सभी आत्माएं सतलोक में रहा करती थी। तो वहाँ हमारे पास ये ज्योति निरंजन काल आया, हम तो पहले ही इसके ऊपर आसक्त थे, इसके आते ही हम चारों तरफ झूम गए इसके। इसने कहा कि मैंने पिताजी से तपस्या करके और 21 ब्रह्मांड लिए हैं, वहाँ पर स्वर्ग बनाऊंगा, महास्वर्ग बनाऊंगा, हीरे पन्ने जवाहरातों के पहाड़ बनाऊंगा, झरने बनाऊंगा, आप चलोगे हमारे साथ। हमने सबने कहा कि हम तैयार हैं, यदि पिताजी आज्ञा दे तो हम तैयार हैं। अब ज्योति निरंजन परमेश्वर के पास गया और कहा प्रभु कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने को तैयार हैं, आपकी अनुमति चाहते हैं। परमेश्वर ने कहा कि चल मेरे सामने तू सभी करती गवा दे, फिर मैं दे दूंगा, भेज दूंगा तेरे साथ। परमात्मा हमारे पास आए, साथ में ज्योति निरंजन। परमेश्वर ने कहा कि जो आत्मा ज्योति निरंजन के साथ इसके लोक में रहना चाहते हैं वो सभी करती दें, हाथ उठाओ। उसमें सब शर्मागे के पिताजी के सामने कैसे हाँ करें, नीची गर्दन कर ली और सन्नाटा छा गया। तब परमेश्वर कबीर देव ने कहा सत्य पुरुष ने कि हे ज्योति निरंजन, आप तो कह रहे थे कि कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने को तैयार हैं, ये तो कोई नहीं बोल रहा। तब एक आत्मा ने सोचा कि अब चूक गए तो चूके गए, फिर कभी नहीं जा पाऊंगे इसके साथ। उसने खड़ा होकर कहा कि मैं जाना चाहता हूं उसके साथ। परमात्मा ने कहा ठीक से भाई, तेरा नंबर नोट कर लिया, भेज दूंगा। फिर हमने सब ने सोचा कि कहीं ये अकेला वहाँ सारा मौज लूट ले, हम रह जाएं। फिर हम सब धीरे धीरे एकदम सारे खड़े हो गए, धीरे धीरे जितने यहाँ फंसे हैं, और कहा जी हम भी जाना चाहते हैं, हम भी जाना चाहते हैं। परमात्मा ने कहा सतपुरुष ने कि ठीक है ज्योति निरंजन, जिन जिन आत्माओं ने आपके साथ जाने की स्वीकृति दी है, इन सब के नंबर मेरे पास नोट हो गए हैं। आप जाओ अपने ब्रह्मांड में, ये वहीं थे 21 ब्रह्मांड सचखंड के कोने में। जैसे केंद्र है अपना दिल्ली, एक तो दिल्ली शहर है, एक बाहरी दिल्ली गांव है, वो भी दिल्ली कहलाता है। तो इसको ऐसे बाहर के बिल्कुल एंड में, सतलोक के एंड में बाहर भेज दिए वो इसके सारे ब्रह्मांड, और ये आ गया वहां पर। पीछे से परमात्मा ने, जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी, उसका स्त्री बना दिया, एक युवा लड़की बना दिया। उसके स्त्री इंद्री नहीं लगाई, बाकी शेष अंग इंद्री स्त्री वाले बना दिए।
और उसके अंदर हम सभी आत्माओं को बीज रूप में, सूक्ष्म रूप में अपने वचन से प्रवेश कर दिया। उसका नाम प्रकृति देवी रखा, उसको माया भी कहने लगे। तो इस प्रकृति देवी नाम रखा, आगे चल के ये दुर्गा कहलाई, देवी दुर्गा कहलाई। और इससे परमात्मा ने कहा, बेटी मैंने तुझे वचन शक्ति दे दी है, और सभी जीव जिन्होंने उसके पास जाने की, काल के पास जाने की स्वीकृति, सहमति व्यक्त की थी, उन सबको तेरे अंदर बेटा फीड कर दिया है। अब वचन से तू जितने जीव चाहेगी, और वो काल जितना, ज्योति निरंजन जितने जीव का है तो उत्पन्न कर सकती है, नर और मादा। और अब जाओ आप उस ज्योति निरंजन के लोक में। दुर्गा को यानी देवी को वहां भेजने के लिए अपने पुत्र सहजदास से कहा कि सहजदास जा अपनी बहन को ज्योति निरंजन के पास छोड़िया, और उसको बता देना कि जिन जिन आत्माओं ने तेरे साथ जाने के लिए सहमति व्यक्त की थी, सब इसके अंदर प्रवेश कर दिए, और ये लड़की को सब शक्ति दे दी है, जितने जीव तू कहेगा ये पर बना देगी, वचन से उत्पन्न कर देगी। ऐसा कहकर के सहजदास जो उन सर्वप्रथम उत्पन्न 16 पुत्रों में से एक है, वो वापस आ गया। अब युवा होने के कारण लड़की का रंग रूप निखरा हुआ था। अपने आत्माओं परमात्मा परीक्षा ले रहा था कि ये कितना नीचता पर आवेगा, ये यहाँ रखने योग्य है भी कि नहीं है। तो ज्योति निरंजन ने जब देखा कि ली लड़की को, इसके अंदर वासना उत्पन्न होगी, इतनी प्रबल वासना होगी, रजोगुण से प्रभावित हो गया, इसने उस लड़की के साथ, दुर्गा के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा। दुर्गा ने कहा, प्रकृति देवी ने कहा कि ज्योति निरंजन कुछ औंस में आ, देख बात सुन, तू मेरा बड़ा भाई है, परमात्मा के वचन से तेरी उत्पत्ति अंडे से हुई है, और फिर मेरी उत्पत्ति भी उसी परमात्मा ने की है। तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन हूँ, तू जुल्म ना करे मेरे साथ, ऐसा पाप ना करे, ऐसा अपराध ना कर, तू पाप का भागी बनेगा। मेरे पास सबद शक्ति है, पिता ने दी है, जितने जीव तू कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी। लेकिन ये इतना अंधा हो गया, इसने बलात्कार करने की ठानी, और लड़की ने देखा कि अब ये तेरी इज्जत कहीं सुरक्षित नहीं है। जो इसने अभद्र तरीके से मुंह खोला हुआ था बकवाद करने के लिए, दुर्गा ने सूक्ष्म रूप बनाया, इसके पेट में चली गई। वहां से पुकार किया, पिताजी मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है ये। तब परमेश्वर स्वयं आए, अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना के। जोगजीत भी सर्वप्रथम उत्पन्न 16 पुत्रों में से एक है, उसका रूप धारण करके स्वयं वहां प्रकट हो गए 21 ब्रह्मांड में, जो सतलोक के अंतिम छोर पर थे। तो वहां कहा कि ज्योति निरंजन सुन ले आदेश परमपिता का, तूने बहुत जुल्म कर दिया। उस लड़की को उसके पेट से निकाला, उसके पेट को चीर दिया उंगली से। संत परमात्मा की वचन में शक्ति होती है, और लड़की बाहर आ गई, उसका पेट वैसे ही फिर एज इट इज हो गया। ये दुर्गा बाहर आ गई और ज्योति निरंजन से कहा कि आज से तेरा नाम काल होगा, 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का तू नित आहार करेगा, और 1.25 लाख की उत्पत्ति तू प्रतिदिन करेगा। और निकल जाओ यहाँ से, अपने 21 ब्रह्मांड को लेकर यहाँ से बहुत दूर चला जा तू।
इतना कहकर जोगजीत रूप में परमात्मा अंतर ध्यान हुए और 21 ब्रह्मांड ऐसे चल पड़े वहां से जैसे विमान चलता है। और सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर आकर के ये चक्कर काटने लगे। अब पुण्यात्माओं, हमारे अंदर ये जो बुराई लगी कि हम किसी हीरो या हीरोइन को, अभिनेता अभिनेत्री को देख करके वो अपनी रोजी रोटी के लिए चटक मटक कर रहे होते हैं और ये युवा बच्चे उन पर आसक्त हो जाते हैं और इतने आसक्त हो जाते हैं हटाए नहीं हटते। उनमें से कोई एक आ जावे बरवाला में, हिसार जिला के बरवाला शहर में, और देखो इन बच्चों की वहाँ कट हो जाएगा, कितने भीड़ बन जाएगी। इतने दूर से देखेंगे 1 किलोमीटर से वो खड़ा वो खड़ी, लेना एक न देने दो धक्के खान की, इनका बस की बात नहीं। ये बुराई हमारे वहाँ से लगी थी जब हम इस काल को देखकर आसक्त हुए थे। उसके बाद जैसे वृत्ति इस जीव की आज भी वही है क्या? कहीं एकांत में इकलौती लड़की को देखकर मन में बहुत प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, बुद्धिमान व्यक्ति अपने ऊंच नीच को सोचकर मन को थाम लेता है। दुष्ट टाइप के लोग वो अपराध कर ही डालते हैं। तो पुण्यात्माओं, उसके बाद जब काल ने कहा दुर्गा से कि अब मेरा कौन के बिगाड़ेगा, 21 ब्रह्मांड का मैं ही स्वामी हूं, जो मनमानी बात करूंगा, अब तू क्या करेगी? उसने फिर कोशिश की वही बदतमीजी करने की। दुर्गा ने इसको फिर से समझाया कि ज्योति निरंजन जुल्म ना करे। बात सुन, पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी बहन छोटी, और दूसरे में तेरे पेट से बाहर आई तेरी बेटी होगी, कम से कम पुत्री और बाप का नाता तो रख ले। इसने एक नहीं सुनी और अपनी वासना का शिकार होकर के दुर्गा को स्त्री इंद्रिय अपने नाखूनों से बनाई और गृहस्थी कर्म करके 3 पुत्रों की उत्पत्ति की। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये तीनों पुत्र इस ज्योति निरंजन काल और दुर्गा के संयोग से उत्पन्न हुए। ये इनके माता पिता है। आज से लगभग 650 वर्ष पहले सन 1398 से 1518 तक परमात्मा एक जुलाहे की भूमिका किया करते थे। सहस्रीर आए थे, सहस्रीर चले गए थे। उस दौरान उन्होंने ये ज्ञान सुनाया था और कहा करते कि इनके जन्म मृत्यु होती है ब्रह्मा विष्णु में, ऐसा विनाशी परमात्मा नहीं है। लेकिन इन अज्ञानी अन्नाड़ी नकली गुरुओं ने परमात्मा की बात को ऊपर नहीं आने दिया, जो कि आज हमारे सदग्रंथों ने प्रमाणित किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा इनकी माता है और काल रूपी ब्रह्म इनका पिता है। उसके बाद इसने 3 पुत्रों की उत्पत्ति की, तीनों को अचेत कर दिया। जब ये युवा हुई तब तक इनको अचेत रखा, कोमा में रखा, और युवा होने के बाद इनको एक एक विभाग का मालिक बना दिया। ये लंबी कहानी है, हम इसको यहीं समाप्त करेंगे। अब पुण्यात्माओं, इस प्रकार काल की यह सृष्टि प्रारंभ हुई। दुर्गा ने फिर तीनों पुत्रों का विवाह कर दिया अपने 3 रूप बना के। दुर्गा ने अपने 3 रूप बनाए, समुद्र में छुप गई, इनको सागर मंथन पर भेजा। 3 लड़कियां निकली, एक का नाम सावित्री रख दिया, ब्रह्मा के से विवाह कर दिया। दूसरी का लक्ष्मी नाम रखा, विष्णु से विवाह कर दिया।
तीसरी का पार्वती नाम रखा, उमा नाम रखा और शंकर जी से ब्याह कर दिया। ये काल की सृष्टि प्रारंभ हुई ऐसे। और फिर आगे चल के हम ऐसे ही आगे कुछ दुर्गा ने अपने वचन से भी उत्पत्ति की और आज हम ये संसार बस गया काल का। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने बताया था कि धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। ये दास यदि मौखिक आपको सुनाएगा तो शायद ही विश्वास हो पाएगा कि कबीर इज गॉड, कि उस परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये वचन कहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान हैं, जो इनकी पूजा करता उनकी मुक्ति नहीं होगी। और उस समय ये बात समझ में नहीं आई नकली ब्राह्मणों के, नकली गुरुओं के, और परमात्मा का विरोध किया था। अब पुण्यात्मा हमें परमात्मा के पहचानने में बहुत आसानी हो जाएगी कि हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। क्योंकि जिसे हम एक जन साधारण मानते थे, दुल्हा मानते थे, एक कवि मानते थे, उसने 600 वर्ष पहले अपनी अमृतवाणी में ये सारी सच्चाई लिखी हुई थी, जो वेदों पुराणों कुरानों के अंदर आज विद्यमान हमें मिली, गीता जी में मिली। तो हु इज गॉड, जो शास्त्र भी नहीं पढ़ा था और उसने सच्चाई बोल दी, तो ही इज गॉड, वो परमात्मा है। देखिएगा ये कबीर सागर, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा प्रस्कृत, मुद्रक एवं प्रकाश से खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग मुंबई। ये है ज्ञान बोध। ज्ञान बोध नामक अध्याय है और बोध सागर एक खंड है। इसके 21 पृष्ठ पे हम आपको सुनाते हैं। परमात्मा ने कहा, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। निर्वाणा माने मोक्ष मार्ग, किसी को ज्ञान नहीं। निर्वाण माने मोक्ष। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए राम नियारा। ये मिसप्रिंट कर रखा है। इन कबीर पंथियों ने अज्ञानता के कारण कई अक्षर बदल रखे हैं। ये राम है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। तेरे तीनों देवताओं का जन्म मृत्यु बताता हूँ, कैसे उत्पत्ति हुई ब्रह्मा विष्णु महेश की। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का वेद न जाने। आदि राम है, राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। देखो यहाँ राम राम शब्द है, तो यहाँ भी आदि राम इसी से संबंधित है। तो सब जगह राम ही जाने। राम 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 सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। आदि राम सनातन परमात्मा। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। राजा राम को तो सब जानते हैं और उसी तक की महिमा बखानते हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उस राम के बारे में। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। अब इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति बताता हूँ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये सरपुरुष काल। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। क्या बताते हैं कि पहले तो इस ज्योत स्वरूपी निरंजन काल की उत्पत्ति हुई और पीछे थी दुर्गा की उत्पत्ति हुई थी।
माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मोहे करो उबारी। टेर सुनी सतगुरु तैं आए, अष्टंगी के बन छड़ुआए। परमात्मा वास्तविकता ये है कि टेर सुनी ता हम आए। 22 पृष्ठ पे धर्मराय को हिकमत की ना, नख रेखा से भग कर लीना। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। दुर्गा प्रेग्नेंट होगी, 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। हे भगवान, 600 वर्ष पहले परमात्मा ने लिखा, ये आज का लिखा हुआ लेख नहीं पुण्यात्माओं, कि 3 पुत्र इस दुर्गा के उत्पन्न हुए काल निरंजन के संयोग से, स्त्री पुरुष कर्म से, और ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे के कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासालीन्या। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जान्या। अपने पिता के बारे में ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ज्ञान नहीं आज तक। और परमात्मा कहते जिसने काल की भी उत्पत्ति की, वो परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब बता रहे हैं, अपने द्वारा उत्पन्न अपने पुत्रों की जानकारी। अब वो परमात्मा जिसने सबकी सृष्टि की, वो कबीर साहब हैं, और वो बता रहे हैं 600 वर्ष पहले। जिसको ये कहते थे वेद नहीं पढ़े, गीता नहीं पढ़ी, क्योंकि संस्कृत नहीं जानता, पुराणों की क्या जाने ये, वो तो जानी जान थे, वो तो सबके रचनहार थे। उनको इन वेदों कतेबों से लेना देना क्या था, उन्हें जो बोलना था वो सच्ची बोलनी थी, वो लिख कर चले गए। आज इसी सच्चाई का समर्थन हमारे पवित्र सदग्रंथ कर रहे। इससे सिद्ध हो रहा है कि कबीर इज गॉड है, वो कबीर सृजनहार है, हमारा सबका क्रिएटर है। अब देखिएगा, 3 देव सो उसको धावे, निरंजन का वो पार ना पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, बटपारा माने ठग है, ये धोखा देने वाला। 3 लोक जीव कीन आहारा, ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दूर उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। अब दे तोड़ पाड़ दिया परमात्मा ने, कमाल कर दिया कि इन दुर्गा और काल के सुत हैं, पुत्र हैं ये 3 देवता, ब्रह्मा विष्णु और शिव। और अंधर जीव, तत्व ज्ञानहीन प्राणी अंधे, तत्व ज्ञान नेत्रहीन अंधे यानी ज्ञानहीन, इन्हीं की पूजा करते हैं। सेवा माने पूजा। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। अंधे इनकी पूजा करते हैं। अकाल पुरुष का हूँ नहीं चीन्या, काल पाए सभी गए लीन्या। ऐसा राम सकल जग जाने, आद राम को ना पहचाने। तीनों देव और असुर अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। तीनों गुण का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में, भूल पड़ो संसारी। कहे कबीर निज नाम बिन, कैसे उतरो पार। पुण्यात्माओं, ये तो आप जी ने परमेश्वर कबीर जी द्वारा लगभग 600 वर्ष पहले बोला यथार्थ ज्ञान उस पवित्र कबीर सागर के अंदर पढ़ा, जो आदरणीय धर्मदास जी ने लिपिबद्ध किया था। अब कुछ दिन के बाद हमें यहाँ बहुत कष्ट होने लगे। जो सुख हम वहाँ छोड़ आए उसका हमें आभास होने लगा। पुण्यात्माओं, जब तक लाइट बिजली रहती है तब तक बिजली का हम इतना मैं तो नहीं मानते, इतना ध्यान नहीं देते। और जब बिजली चली जाती है, कट लग जाता है घंटे 2 घंटे का, गर्मियों के दिनों में पसीनम पसीना हो जाते हैं और बल्ब की तरफ देखते रहते हैं, कब आओगी बिजली, कब आओगी बिजली। तो इसी प्रकार जब तक हमें सुख था सतलोक में, हमने परवाह नहीं करी
परमपिता के दिए हुए सुख की, और जब हमारी हुई दुर्गति शुरू, यहाँ फिर ढूंढते फिरें स्वर्ग में लगा वो सुख है, स्वर्ग में जाकर और घना दुख, अपनी पूंजी अपने पुण्य, और वहाँ एक होटल है वो स्वर्ग इस काल का बनाया हुआ, उस पर चार्ज लेता ही आपसे। आपकी भक्ति कमाई का ये 20%, 10% इसने फिक्स कर रखा है, ये अलग अलग रेस्टोरेंट बना रखे, और आप वहाँ जैसे होटल के अंदर धनी व्यक्ति जाते हैं, वस्तुएं सब उपलब्ध होती हैं, घंटी बजाते ही सब व्यवस्था हो जाती है, लेकिन जेब खर्च खुद का लग रहा है, और तीसरे दिन 10,000 का बिल बना के दे देता है वो मालिक के, इतने डिपॉजिट किया था, अब सिर्फ 1,000 बैलेंस है और जमा करा, नहीं तो बिस्तर ठा। तो इसी प्रकार वहाँ आपकी पुण्य कमाई को नष्ट करवाता है। उसके बाद फिर आप सोचते हो, जैसे कोई निर्धन है सोचता है धनवान सुखी होगा, धनवान को सुख सपने में भी नहीं है, ये सत्य मान लेना आप। महादुखी होता है धनवान, और फिर धनवान सोचता है, क्योंकि वो दुखी है, वो सोचता है राजा लोग सुखी होंगे, राजा लोग तो लिए सुखी, उनका जिए जाना जिसे सुखी है। ये तो हमने नो देखा दूर के डोल सुहावने। राजा सोचता है कि ये स्वर्ग का राजा इंद्र सुखी होगा, और इंद्र को कोई सुख नहीं। उसकी हिस्ट्री उठाकर देखो इंद्र की, वहाँ केवल बकवादे हैं, लंबी चौड़ी व्यवस्था करता है, कभी कुछ हो जाता उसके राज्य में, कोई दूसरा तपस्या करके उसकी गद्दी प्राप्त करने योग्य साधना धर्म तप कर लेता है, तो उसको चिंता बनी रहती है कहीं तेरी गद्दी ना छिन जाए। कई बार देवताओं राक्षसों का युद्ध हो गया, इंद्र का राज छीन लिया, वो जाकर छुप गया कि तो दूर भूखा मरता फिरे, तो खाक सुख है इंद्र को, स्वर्ग के राजा को। तो पुण्यात्माओं, हम उस सुख की खोज में लगे हुए हैं असंख्य युगों के, और फिर कुत्ते गधे बना के छोड़ दिया, खाओ धक्के। पुण्यात्माओं, हम इतना कष्ट सहन कर रहे, और कभी भी मन में नहीं आती यो के जीवन है। जो दुखी हो गया वो तो रो ही रहा बेचारा, कोई बीमारी से है, या कोई पुत्र पुत्री मर गई, या कोई घाटा बिजनेस में हो गया, वो तो रो ही रहा है। बाकी शेष नौके अपने खेदे ही निकल जाए उसके पास से, उसकी परवाह भी नहीं करते, क्योंकि वो झूठे सुख को अभी प्राप्त है, उनको झूठे सुख उनके पास है। तो ये क्या जीवन है, कुत्ता बनकर क्या हाल हो रहा है। हम ध्यान में भी नहीं आता हम भी कभी कुत्ते बन जाएंगे, हम तो फट दे निकल जाए उसके पास से टी करके। अब पता चलेगा, अब पता चला हमारे को परमात्मा के ज्ञान से कि इतना कष्ट, और ये स्थान जीवन का है। कोई जीव सुखी नहीं, सपने में भी सुख नहीं किसी को। दिन में केवल एक पेट के लिए सारा दिन सैकड़ों झूठ बोलकर लाखों पाप कमा के ये प्राणी चारपाई पकड़ता है। रात्रि के समय भी उसी का चिंतन होता रहता है, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, वो फलाना काम रह गया। इतने में मृत्यु हो जाती है, और फिर जिस जुगाड़ के जोड़न में सारा जीवन खो दिया वो यहीं रह गया, आप गधा बन के सैर सपट्टे कर रहे हैं। तो परमात्मा ने याद दिलाया ये हमारे को, ये इतना कष्ट ये क्यों दे रहा है, क्योंकि ये प्रतिशोध ले रहा है हमारे साथ, ये प्रतिशोध ले रहा है परमपिता के साथ कि उसके आत्मा है ये, इनको खूब दुखी करूं और उसको दुख होगा। अपने आत्माओं, वो परमात्मा इतना दयालु है, हमने ऐसा जुल्म किया और फिर भी हमारे पीछे घूम रहा है। जब ये प्राणी महा दुखी होने लगे, हाहाकार मच गई, तब दया आई उस परमात्मा ने और कहा, उसने क्या किया कि अपने पुत्र जोगजीत का रूप बनाया और फिर वहां प्रकट हो गए जहां तपतशिला के ऊपर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को वो भूनता है, वहां पर तपतशिला पर।
और वहां ऐसे चटक मटक प्राणी करते हैं जैसे खील भूनता है बड़बूजा, ऐसे उछलते हैं। लेकिन सूक्ष्म शरीर में जीव मरता नहीं, लेकिन कष्ट असहनीय होता है, चिल्लाते हैं, बुरी तरह हाहाकार मचती है। और उस गंध को निकालकर जो सारे जीवन में इस प्राणी ने आहार किया, वासनाएं की, उसका सूक्ष्म अंश सूक्ष्म शरीर में लिप्त हो जाता है और तपस्या के ऊपर इतना गर्म करके ही उससे वो छुड़वाया जाता है। अब देखो आप, काजू किस्मत, सेब, संतरे, लाडू, जलेबी, हलवा, पूरी, कितना सुंदर खाद्य पदार्थ है, और फिर भी ये मन बकवाद करता है। आत्मा के साथ मन का जोड़ दिया इसने। और प्रत्येक प्राणी बुराई को कितना शीघ्र ग्रहण करता है। हुक्का पीना, शराब पीना, देख कैसा तरीका बना लिया, बीड़ी बना ली, तम्बाकू है, हुक्का बना लिया, एक बना ली तोब है, उसको हुक्का भर के पीने लगे, शराब बना ली है, मांस खाने लगे। ये क्यों खाते हैं? क्योंकि उसने अपना भोजन तैयार करवाना है आपके माध्यम से। जैसे चटपटे भोजन आप खाओगे, जैसे विकार करोगे, उतना ही ज्यादा इसको टेस्ट आता है, उसी के शरीर को अधिक समय तक भूनता है वहां पर। इसलिए ये सभी को चाहता है कि विकार करें और चटपटे आहार करें, हुक्का, बीड़ी, तम्बाकू, शराब ड्रिंक करें। उसकी वासना फिर यह वहां निचोड़ता उस प्राणी को, तपस्या पर भून भून के उसमें से निकले हुए उस मैल को, शोरबे को पी कर ये खुशी मनाता है। इसका आहार है और हमारी वीरान माटी। तो वो परमात्मा दयालु सहज अपने पुत्र जोगजीत के रूप में वहां प्रकट हुए। जब ये वहां प्रकट हुए परमात्मा, सभी प्राणियों की जो जलन थी, जिससे वो पीड़ा हो रही थी अग्नि से, वो बहुत बड़ा एक पत्थर की टुकड़ी है, बहुत बड़ी, और उसके ऊपर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी भुन रहे थे। परमात्मा उसके निकट जाकर खड़े हो गए। परमेश्वर की शक्ति के सामने वो सभी जो जलन हो रही थी, वो उन प्राणियों को जलन नहीं रही। अग्नि की टुकड़ी, वो टुकड़ी जो कि तो सुलग रही है, लेकिन उसकी आंच उन प्राणियों को लगना बंद होगी। तो वे एकदम बैठे हुए कि हमें ऐसी शांति कैसे प्राप्त होगी। एकदम पहले तो तड़प रहे थे, हाहाकार मची थी। फिर सामने देखा कि चांद सा मुखड़ा, सत्पुरुष खड़े हैं परमात्मा। अब परमात्मा को सोम संज्ञा से भी पुकारा वेदों में। सोम माने शीतल चंद्रमा, प्रकाश रूप और सुंदर शरीर। सामने देखा और कहा, हे भगवान, उन्होंने सोचा परमात्मा आगे ही, हे भगवान, हम यहाँ कौन से पाप का दंड भोग रहे हैं? क्योंकि वहां पर उन 1 लाख प्राणियों में कोई गुरु भी होता है, कोई आचार्य भी होता है, मंडलेश्वर भी होते हैं, और आम उनके शिष्य भी होते हैं, आम प्राणी भी होते हैं। तो वहाँ उनको पता लग जाता कि ये क्या सांग हो रहा है। वो विद्वान पुरुष, उनको जिन्होंने शास्त्र पढ़े हुए थे कि इंसान अपने कर्म का भोग भोगता है, ऊपर भी भोगता है, नीचे भी भोगता है, तो उन्होंने कहा कि हे परमात्मा, हम यहाँ कौन से पाप का दंड भोग रहे हैं? तब परमेश्वर ने, जो अपने पुत्र जोगजीत के रूप में खड़ा था, कहा कि ये जो दंड तुम्हें मिल रहा है, ये इस यहाँ का नहीं है। ये पाप तुमने सतलोक में किया था बच्चों। सारी सृष्टि रचना सुनाई परमात्मा ने कि तुम वहाँ रहा करते थे मेरे पास, वहाँ कोई दुख नहीं था, तुम इस काल के लोक में फंस गए हो। और वही बच्चा, तुमने बड़ी भारी भूल करी थी। अब मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूँ, अब भी तुम मान लोगे मेरी बात। सबके सबको सतलोक ले जा सकता हूँ, परंतु तुम अपनी इच्छा से फंस गए। यहाँ पर इच्छा रूपी खेलन आया, ताते सुख सागर नहीं पाया।
अब इतनी बातें हो ही रही थी और वो कह रहे थे सभी प्राणी, है भगवान हमें अक्षमा कर दो, हमसे भारी भूल बनी है, हम महाअपराधी हैं, हमारे लिए ये दुख भी कम है दाता, अब हमें ले चलो सतलोक में। परमात्मा ने कहा ऐसे नहीं ले जा सकता, जब तुम जाए धरो जग नर देहा, तब तुम करना मेरे सत शब्द स्नेहा। ओए जब तुम्हें कभी मनुष्य शरीर प्राप्त हो और मेरा कोई संत भक्त इस सतनाम का तुम्हें ज्ञान करावे, उस नाम को सतनाम को प्राप्त कर लेना, उसकी भक्ति की शक्ति से तुम यहाँ आ सकते हो। अब तुम्हारी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, जिन पुण्यों से युक्त तुम सतलोक से आए थे अब वो पुण्य तुम्हारे रहे नहीं। इस सतनाम के मंत्र से जो 2 अक्षर का है, इसमें एक ओम मंत्र है, इसके जाप से तुम बहुत शीघ्र उसी तरह बैटरी सी चार्ज हो जाएगी, तुम्हारी सतलोक आने जोगे हो जाओगे और उस नाम को लेकर तुम आ सकते हो। अब मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। तो सभी कहते हैं भगवान इनका मनुष्य जीवन प्राप्त हो गया और आपका कोई सतनाम बताने वाला संत हमें मिल गया तो हम सभी नाम ले लेंगे ताता। परमात्मा ने कहा कि तुम भगवान को निराकार बताते थे, वो आचार्य वहीं पर भुन रहे थे, गुरु नकली। उन्होंने कहा भगवान हम क्या करें, हमें तो ऐसा ही बताया गया था कि तुम इस ज्योत निरंजन ब्रह्म को निराकार बताते हो। कहाँ जी कि देखो वो आ गया, इतने में वो ज्योत निरंजन आया वहाँ पर अपनी रसोई में आहार करने के लिए। उसने समय फिक्स कर रखा है कि इतनी देर में ये भुनकर और सभी वहाँ से जा चुके होंगे ऑटोमेटिक। लेकिन परमात्मा ने उसका ऑटोमेटिक सिस्टम फेल कर दिया और वहाँ स्वयं भी खड़े हैं और वो भी आ रहा कि देखो वो आने लग रहा है तुम्हारा काल भगवान जिसको तुम ब्रह्म कहते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, वो आ रहा सामने। इसने प्रतिज्ञा की है कि मैं कभी किसी के सामने अपने यथार्थ रूप में नहीं आऊँगा। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में ये अर्जुन से कह रहा है कि मूर्ख जन समुदाय मुझ अव्यक्त को व्यक्तिम आपनम मन्नते, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मूर्ख जन समुदाय मुझे कृष्ण मान रहा होगा, आई एम नॉट कृष्ण। तो ये प्रतिज्ञा की है इसने और दुर्गा को यहाँ का इंचार्ज बना दिया है कि तू संभाल, मेरे हुक्म से सब काम करती रहे, मेरा पता मत बताना किसी को, नहीं तो तेरी खैर नहीं। अब दुर्गा इससे डर कर सच्चाई कभी किसी को नहीं बताती। इसने अपने पुत्रों को भी सच्चाई नहीं बताई। उसने भी कहा कि तुम्हारा पिता तो निराकार है। अब परमेश्वर ने कहा कि तुम तो जाओ बच्चाई में, अब मेरी रिस्की होएगी 2 बात। अब ज्योत निरंजन काल ने देखा कि ये जोगजीत यहाँ फिर कैसे आ गया तेरे लोक में, वहां से तो इसने मुझे निकाला था। ये देखकर एकदम क्रोधित हो गया कि तू यहाँ किस लिए आ गया जोगजीत मेरे लोक में, ये मेरा स्थान है, तू कैसे आ गया। उसने फिर ध्यान आ गया काल ने कि कहीं कोई संदेशा लेकर तो नहीं आया परम पिता का, पिताजी का। उसने पूछा ज्योत निरंजन ने कि जोगजीत पिताजी का जो संदेश आदेश हो तो मुझे बता पहले, तू किस लिए आया है। तब जोगजीत रूप में परमेश्वर ने कहा कि सुन ले ज्योति निरंजन, आदेश तेरे पिता का, मेरे को भगवान ने भेजा है, पिताजी ने भेजा है और मैं नीचे जाऊंगा तेरे 21 ब्रह्मांड के संसार में, और तूने नालायक कैसा जुल्म कर दिया। इनका ये स्वरूप था, कोई गधा बना रखा, कोई कुत्ता, कोई सुअर, ऐसा जुल्म कर दिया। किसी का हाथ कट गया, किसी की टांग कट गई, कोई अंधा हुआ पड़ा है, किसी को कैंसर हो रही है, कोई किसी बात से पीड़ित है, हाहाकार मचा रखा तने। ऐसा जुल्म किया करते हैं, तेरे साथ आ भी गए थे तो ऐसा अन्याय करते हैं, ऐसा अत्याचार कर दिया तूने। मेरे को आदेश हुआ कि नीचे जाऊंगा और सबको बताऊंगा कि यू भगवान नहीं है ब्रह्म, तुम जिसको भगवान कहते हो। परमात्मा और है, उसका तूने नामो निशान मिटा दिया, अपने आप को तूने परमात्मा सिद्ध कर दिया।
तुमसे ऊपर कोई और भगवान ही नहीं है। इस तरह का जोगजीत ने मारी डांट, जोगजीत रूप में परमात्मा ने। अब काल ने सोचा यो तो मेरा नाश करेगा, मेरी खेती उजाड़ेगा। एकदम नो बोला, खड़ा रह, पहले मैं तुझे देखता हूँ। एकदम इतना भयंकर रूप धारण करके, जोगजीत तेरी अभी टीट भी दाबूंगा, मारूंगा तुझे मैं। परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को बताया, धर्मदास ये मेरे ऊपर ऐसे झपट्टा जैसे अभी मुझे खा जाएगा। धर्मदास, परमात्मा ने, पुण्यात्मा हमारे लिए संकेत किया ये कि मैंने सतनाम का जाप किया, उस 2 अक्षर के जाप मंत्र का, जो श्वास उस श्वास से जाप किया करते हैं ना। किसी कैसी भी आपत्ति आप पर आ जावे, ऐसे आध्यात्मिक या कोई भी, तो श्वास का सिमरण शुरू कर दिया करते हैं, वो तुरंत टल जाएगी मेरी शक्ति से। तो मैंने वो सतनाम का जाप किया, श्वास उस श्वास का, और ऐसा गिरा जाकर के ये जैसे पक्षी के पंख कट जाते हैं, पड़ा पड़ा तड़पता है, वो उठ नहीं सकता, उड़ नहीं सकता। इतना भयभीत हो गया, इतना डर गया, यूं पाताल में जाके गिरा। और वहां से लाया इसको पकड़ के, मैं चल वही बात करेंगे। फिर इसको ऊपर लाया इसके 21वें ब्रह्मांड में, सारा कापा खड़ा खड़ा ये। और फिर इसने देखा कि तेरा तो नाश हो जाएगा। जे आज जोग जितनी चला गया, सतयुग के फर्स्ट सतयुग की बातें हैं, आधा को लिया था जो, तो उसने सोचा तेरा तो सत्यानाश हो जाएगा और सभी प्राणियों को ये बता देगा और वो सब इसके गेल हो लेंगे। तब इसने चापलूसी का सहारा लिया, कहा कि हे भाई साहब, अब जब उसने देखा ना तेरी ताकत चला रही, अब चापलूसी पर आ गया, पैर पकड़ दिए, नीचे नीचे सरक के जो बोला, तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई, मैं तो आपको बड़े भाई को मैं तो पिता के समान मानता हूँ, और आप उसका संदेश लेकर आए हो तो आप में उन्हीं की पावर है। आप मुझे छोटा भाई जानकर क्षमा कर दो, बड़े तो अक्षमाशील होते हैं और छोटे तो गलतियाँ किया ही करते हैं। इसने ऐसी ऐसी अटपट करके और कहा, भगवान मुझे एक वरदान दे दो। परमात्मा ने कहा, बोल क्या मांगता है? नो नहीं, वचनबद्ध हो जाओ, मेरे यहाँ कुछ त्रुटि है, कुछ लोक में कमी है, वह पूरी कर दो। परमात्मा ने कहा, अच्छा भाई मैं वचनबद्ध हो गया हूँ, बोल क्या मांगता है। तब इसने क्या कहा कि हे भगवान, हे जोगजीत, 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, सतयुग त्रेता द्वापर में कम जीव ले जाना, और कलयुग में चाहे कितने जीव ले जाना। और एक काम और करना, आप अपना ज्ञान दे करके, अपनी ओर करके और अपना मंत्र जाप दे करके आप अपना ले जाना, बलपूर्वक ना ले जाना, जबरदस्ती ना करना। परमात्मा ने कहा, ठीक है, हम ऐसे ही करेंगे। इसने 1-2 और प्रार्थना की, वो यहाँ बताऊंगा तो लंबा विस्तार बन जाएगा, वो फिर कभी समय आने पर बताएंगे। जब इसने देखा काल ने कि सब वचनबद्ध होकर के, और इसने स्वीकृति दे दी जोगजीत ने, उसी समय अपनी वास्तविकता पर आ गया और कहने लगा, जोगजीत जब तुम कलयुग में आओगे ना, तब तक तो इन प्राणियों को इतना कंडम कर दूंगा, भक्ति योग्य नहीं छोड़ूं कलयुग में, सब जीव विकारी कर दूंगा, और मंदिर मस्जिद ये देवताओं की पूजा पर आरूढ़ कर दूंगा, भूत प्रेत पितरों की पूजा करवाना शुरू कर दूंगा, और तीर्थ धाम बनवा दूंगा। और तुम जब आओगे कलयुग के बीच में, उस समय जीव तुम्हारा कोई कहा भी नहीं मानेगा, और हमारी ओर होकर बात बखानेगा, विवाद किया करेगा तुम्हारे साथ। बहुत अच्छा काल है। क्या कहा कि कलयुग के अंदर
द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। और अनेक पंथ चलाऊं, यावत जीवों को भरमाऊं। जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओर हो बाद बखाने। अपने आत्मा 600 वर्ष पहले परमात्मा ने धर्मदास जी को बताया था। आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने पूछा था, ये परमात्मा आपने फिर कैसे दया करी हम नालायकों के ऊपर, हमने तो महान गलती कर रखी है। तो बताया कि मैं ऐसे ऐसे आया क्योंकि तुम मेरी आत्मा हो और ये तुम्हें सताकर मुझसे प्रतिशोध ले रहा है। बेटा तुम नहीं समझ सकते, न ये जीवन है, क्या हाल कर रखा तुम्हारा। कोई जीव सुखी नहीं, सपने में भी चैन नहीं तुम्हारे को। तुम दुखी तो मैं दुखी हूँ बच्चा। जिसके बेटा बेटी दुखी हो, पिता माता कभी सुखी नहीं रह सकते। और तुम इतनी भांग पिए पड़े हो इस काल के नकली सुख की तरह। समझना आती, मैं असंख्यों बार आ लिया यहाँ पर। पल पल में आता हूँ, पल में चला जाता हूँ, और पता नहीं कितनी बार तुम्हें समझाता हूँ। इन्होंने काल की भांग पी रखी है। परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी और सब गट आण अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। जब इस काल ने अपनी सारी बात कह ली, जब परमात्मा ने कहा था कि ज्योत निरंजन तू अपने सारे दाव लगा लिए, और जब कलयुग आवेगा तेरे सारे पेच काट दूंगा, तेरे सारे दाव काटूंगा मैं, और तू कर लिए जो करे। जब 5505 कलयुग बीत जाएगा तब मैं अपना एक अंश भेजूंगा और वो फिर तेरी सारी पोल खोल लेगा। अब आपको कबीर सागर से दिखाते हैं। ये देखिएगा कबीर सागर, ये है पवित्र कबीर सागर। संपूर्ण 11 भाग। खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई। और इसके ये देखिएगा, ये कबीर सागर, ज्ञान सागर, कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। और ये मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास स्मारक, मुंबई। अब हम इसके सूक्ष्म बोध वेद में आते हैं। सूक्ष्म बोध में अब हम थोड़े से अपने काम की वस्तु लेंगे। यहाँ लिखा है सूक्ष्म वेद बोध, और प्रश्न नंबर ये 120 पे यहाँ से शुरू किया कि ज्ञानी ये क्या कहता है कि ये सोरठा उल्टा पढ़ा जाता है। पुरुष जो दी नाराज मोहे, तुम हो करो बख्शीस। ज्ञानी पुरुष एक सम, यानी आप और भगवान एक ही हो। 16 में तुम ईस, इन 16 में तुम ही बड़े हो, स्वामी हो। अब यहाँ क्या कहते हैं, धर्मराय अस विनती ठानी, मैं सेवक द्वितीय नहीं मानी। ज्ञानी विनती एक हमारा, सो ना करो मोर होए बिगाड़ा। पुरुष मोह के दीनो राजू, तुम हो देव होए तब काजू। विनती एक करो तो होता था, दृढ़ कर जानो हमारी बाता। अब ये क्या बताता है, देखिएगा। अब ये क्या कहता है, कहा तुम्हारा जीव ना माने, और हमारी दिस भय बाद बिखाने, यानी हमारी दिशा में होकर के वाद विवाद करेंगे। मैं दृढ़ फंदा रचों बनाई, जा मैं जीव पड़ा उलझाई। वेद शास्त्र सुमन गुण गाना, पुत्र हमें 3 वेद प्रधाना। देवल देव पाषाण पुजाई, तीर्थ व्रत जब तप मन लाई। देवल माने मंदिर, देव ब्रह्मा विष्णु महेश, पाषाण ये पत्थर की मूर्तियां, तीर्थ आदि की पूजा, तीर्थ व्रत पर इनके और जप नकली व्रत जप के मन ला दूंगा।
यज्ञ होम और नियम आचारा, और अनेक फंद हम डारा। जो ज्ञानी जाओ संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। अब परमात्मा उस जोग जीत के रूप में खड़े थे, उसको ज्ञानी भी बोल रहा था, विद्वान पुरुष, ये विद्वान पुरुष बेसिक जा। ज्ञानी कहे सुनो धर्मराई, और काटो फंद जीव ले जाई। जेते फंद रची तुम बारी, सत शब्द से सकल बिडारी। इस सत नाम ते कहते सबका नाश कर दूंगा सत शब्द से। जी ही जीव को हम शब्द दृढ़ावें, फंद तुम्हारा सब है मुक्त है। जिस जीव को हम ये मंत्र दे देंगे तेरे सब बंधन काट देगा, वो मंत्र हमारा। अब यो निरंजन क्या बोला? निरंजन वचन यानी काल कहता है, सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। चौथा युग जब कलयुग आई, तब तो सन जीव बहु जाई। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब संसार गमन तुम कीजे। अरे काल परपंच पसारा, तीनों युग जीव, ये ज्ञानी वचन यानी परमात्मा बोल रहे हैं अपने पुत्र जोग जीत रूप में। इसको ज्ञानी माने विद्वान पुरुष कह रहा है, जैसा वो कह रहा वैसा ही बोले जा रहा है। अरे काल परपंच पसारा, तीनों युग जीवन दुख डारा। बिनती तोरी लीन में मानी, मोके ठगे काल अभिमानी। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। वही कहते चौथा युग जब कलयुग आवेगा, तब मैं अपना अंश पठाऊंगा, भेजूंगा। और काल फंद छूटे तब नरलोई, छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानिक होई। पूरी सृष्टि परवानिक माने सभी दीक्षित होंगे मेरे नाम का सतनाम से, वो सबको परवाना मिलेगा। कब? घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। कहते हो सतनाम का सब ठोर उसका उच्चारण हो जाएगा, उस सब सतनाम का जाप किया करेंगे। और 5500 पाचा, तब ये वचन होगा साचा। कलयुग बीत जाए तब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। कहते हैं जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, तब ये मेरी बात सच्ची होगी जो ज्योति निरंजन जो आज कह रहा हूँ। और उस समय पूरी पृथ्वी पे सतनाम का और मेरे ज्ञान का उच्चारण होगा। सभी परवानिक होंगे, यानी सब नाम लेकर जाप करेंगे और यहाँ से तेरे काल जाल को पार कर जाएंगे। देखो इसको फिर से परमात्मा ने दोहराया है, पुण्यात्माओं। फिर यहाँ कहा है सब संवेद बोध, सब संवेद बोध वही चैप्टर है, और ये बोध सागर इसका खंड है। और यहाँ पर यहाँ सत कबीर वचन परमात्मा के वचन है ये। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये 170 पृष्ठ था, हम यहाँ से 171 पर शुरू करेंगे। सब संवेद बोध। यहाँ क्या कहा है कि 5 सेंस और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। क्या बताया है कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, तब जैसे यहाँ परमात्मा ने कहा है, ये इसी के 121 पृष्ठ पे ये ज्ञानी वचन ये लिखा है कि चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। जब चौथा युग कलयुग आओगा तब हम अपना अंश पठाएंगे। और काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानिक होई। पूरा विश्व परवानिक माने इस परवाना प्राप्त करेंगे, सब मेरा नाम ग्रहण करेंगे। और घर घर देखो बोध विचारा, घर घर में मेरे ज्ञान की चर्चा होया करेगी। और सत नाम सब ठोर उचारा, सतनाम का सब जगह उच्चारण होया करेगा, सब जाप किया करेंगे। और 5500 पाचा, तब ये वचन होएगा साचा। कलयुग बीत जाए जब एता,
सब जीव परम पुरुष पद चेता, सब जीव उस समय उस परम पुरुष आदि पुरुष परमेश्वर यानी सतपुरुष के पद यानी वे ऑफ वर्शिप की चेता माने जानकार हो जाएंगे। अब ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं पुण्यात्माओं कि अब कितना समय बीत गया कलयुग का। अब देखिएगा, ये एक पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, ये आदि शंकराचार्य जी हैं और ये इन शंकराचार्यों के द्वारा रची हुई पुस्तक है। ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ अनंत श्री विभूषित ज्योतिष मठ पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, इनके वचन है ये। लेखन करता विष्णुदत्त शर्मा, संपादक लेखक एवं संकलन करता अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडल दिल्ली। प्रेरणा स्रोत ये हैं फाइन प्रिंट एंड पैक्स, ये इसके मुद्रक हैं। पीछे देखो नीचे विपिन बिहारी दत्त रामायणी परामर्श एवं सहयोगदाता आशुतोष जोशी, पुनीत शर्मा, श्री पुनीत शर्मा, श्री आशुतोष। प्रकाशक है अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल 1/3234 गली नंबर 2 रामनगर तिवारी मंडोली रोड सादरा दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। पुण्यात्माओं, शंकराचार्यों के द्वारा लिखी पुस्तक पवित्र हिंदू धर्म के व्यक्तियों के लिए ऑथेंटिक है और इन्हीं से प्रमाणित करेगा कि आज कलयुग कितना चल रहा है। देखिएगा, ये प्रश्न नंबर 11 पे आद्य गुरु शंकराचार्य संक्षिप्त जीवन परिचय, ये यहाँ पर देखना। लगभग 2500 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म चरमराती अवस्था के युग में केरल प्रांत में पूर्णा नदी के तट पर ऐसे ऐसे हुआ। यहाँ लिखा है कि गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव काल, आविर्भाव माने जन्म, समय, काल माने समय, ईसा पूर्व 508 या 476 वर्ष माना जाता। ये लेखक थोड़ा अनजान था, या नहीं लिखना था। ये 32 वर्ष की आयु में शंकराचार्य जी की मृत्यु होगी थी, तो ये या नहीं था। 508 में से 32 कम कर दो तो 476 रह गए। तो ईसा के जन्म से 508 वर्ष पहले शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। उसके बाद 32 वर्ष के आयु में यूं मर गया, 32 कम हो जाएंगे इसमें तो 476 रह गए। तो ये स्पष्ट हो गया कि ईसा जी से 508 वर्ष पहले आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ, ये मानते हैं। अब हमने निकालना है कलयुग का समय। हमने वर्तमान में कलयुग कितना चल रहा है ये देखना है। आज सन 2012 है, इसमें 508 जोड़ दो तो 2520 वर्ष पहले आज से शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। फिर बताते हैं कि जब 3000 वर्ष को लिए कलयुग बीत गया था तब शंकराचार्य का जन्म हुआ। यानी ऊपर से गिने हैं 3000 वर्ष कलयुग के बीतने पर शंकराचार्य का जन्म हुआ। और आज हम कलयुग गिनाएंगे कितना हो गया, तो उस 3000 में 2520 और जोड़ देंगे, 5520 वर्ष हो गया आज 2012 में। ये देखिए, यह हिमालय तीर्थ नामक एक पुस्तक है। जेपी नंबूरी इसके लेखक हैं। उप मुख्य कार्य अधिकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, ट्रैक्स एंड टूर्स, कलकत्ता।
हिमालय तीर्थ, ए बुक ऑफ द पिलग्रिम, जेपी नंबूरी, पहला प्रकाशन, प्रकाशक है रंजू चक्रवर्ती, 76A/1, बामा चरण राय रोड, कलकत्ता। मुद्रक एंग्री प्रिंट सर्विसेज, कलकत्ता। अब इसके 42 पृष्ठ पर हम आते हैं। हिमालय तीर्थ, ये पुस्तक है, 42 पृष्ठ। और यहाँ देखिएगा शंकराचार्य के जन्म के विषय में जानकारी। और ये इसका कोई शिव रहस्य नामक कोई पुस्तक है, ग्रंथ है, उसका ये संस्कृत में श्लोक है। इसका अनुवाद यहाँ किया है। कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे। जब कलयुग 3000 वर्ष व्यतीत होने पर शंकर आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ। कलयुग के 3000 वर्ष बीत गए थे। तो अब जब शंकराचार्य जी का जन्म हुआ उस समय कलयुग 3000 वर्ष बीत चुका था। और इनका जन्म कब हुआ? आज से 2520 वर्ष पहले। जब इनका जन्म हुआ, जब 3000 कलयुग बीत गया था, तो आज कलयुग कितना बीत गया? 2520 और जोड़ दो 5520 वर्ष। अब 5505 कैसे होंगे? हम बैक आ जाते हैं। जैसे सन 2000 से हम गिने, तो 2000 से 2000 में कलयुग कितना बीत गया था? 5508 वर्ष। क्योंकि 2000 वर्ष तो बीत गए थे ईसा के जन्म को, उससे 508 वर्ष पहले शंकराचार्य का जन्म हुआ। तो सन 2000 में 5508 वर्ष कलयुग बीत चुका था। तो 5505 कब बीतेगा? 3 कम कर दो। सन 1997 में 5505 वर्ष कलयुग बीत गया था। उस समय पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब इस दास को मिले थे और कहा था, एक साधु वेश में कुछ ही क्षण के लिए, और कहा था, बेटा अब समय आ गया है इस सतनाम का और सार नाम का सार्वजनिक करने का। तेरे साथ रहूंगा और ठा दे, डूंडा ठा दे। अब अपने आत्माओं, ये ना सोचना कि दास ने अटकलबाजी ला के आज कोई पिछली इतिहास बना रहा हूं, नहीं। आप सत्कर मानना, ये क्लियरता ही बोया कि 5505 कद बीता। ये अभी इनके प्रमाण मिले दास को। 2005 में दास ने एक पुस्तक लिखी थी, भक्ति और भगवान। उसमें भी ये वर्णन दे रखा है कि फाल्गुन उतरते की, यानी फाल्गुन सुदी एकम को दिन के 10 बजे 1997 को इस दास को परमात्मा मिले थे और कहा था, बेटा अब समय आ गया है और शुरू कर दे। लेकिन मेरे मिलन का ये भी रहस्य कुछ दिन बनाए रखना, फिर बता देना कि मैं आपसे मिला हूँ। अब आपको दिखाता हूँ। ये धात्मिक ज्ञान गंगा सन 2009 से प्रकाशित हो चुकी है और उसी समय से दास ने ये लिखा है इसके बारे में। इसके अंदर वर्णन किया है जो आपके कर कमलों के अंदर आप देख भी सकते हो। ये देखना, इसके 538 पृष्ठ पर आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, ये 538 पृष्ठ पे हम नीचे आते हैं। मुद्दास रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले तथा सार शब्द की वास्तविकता तथा संगत को दान करने का सही समय का संकेत देकर अंतर ध्यान हो गए तथा इसको उनके मिलने वाले
प्रकरण को अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया। बोलो सतगुरुदेव। अपनात्मा एक महापुरुष ने, एक भविष्य वक्ता समझो दिव्य दृष्टि युक्त प्राणी था, जो उसने भी इस विषय में एक संकेत किया इस दास के तरफ। जय गुरुदेव, मथुरा के अंदर एक पंथ चला हुआ है, उसका प्रवर्तक है श्री तुलसीदास जी, जो राधा स्वामी पंथ से ही संबंधित हैं। नाम बदल लिया, पंथ का नाम बदल लिया जय गुरुदेव, लेकिन माल वही का वही है। 500 नाम काल के जानो, निरंकार ओंकार ज्योति निरंजन सतनाम आदि। अब ये पुण्यात्मा पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे और शिवदयाल जी से भी अधिक पुण्यकर्मी थे। ये पूर्व जन्म की भक्ति इतनी अच्छी थी, लेकिन उस नकली शिवदयाल को परम धनी मान के उसी परंपरा से उपदेशित हो गया, अपना सारी भक्ति का नाश कर लिया। सन 1971 में इस तुलसीदास जी ने, जय गुरुदेव मथुरा वाले पंथ के प्रवर्तक ने, एक यथार्थ, इसको भविष्यवाणी भी, कुछ भविष्यवाणी और कुछ वर्तमान वाणी सच्ची बोली। वर्तमान तो क्या बोली कि उस महापुरुष का जन्म हो चुका है जो पूरे विश्व में सत्ज्ञान फैलावेगा, सबको एक करेगा। देखना इन्हीं के शब्दों में एक पुस्तक है जय गुरुदेव की अमरवाणी। ये मंदिर का ला दिए अरबों रुपये, शर्मा मारेगा इसे नहीं, बता क्या काम आओगे इसके मेरे पास से। जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2। ये है वो तुलसीदास जी। अब इनके हाथ भी कंडम हो गए, पैर भी खराब हो गए इनके। ये परम संत तुलसीदास जी महाराज, ये राधा स्वामी पंथ के प्रथम महापुरुष हैं, जो अपने साथ दास लगाते हैं। नहीं तो कोई तारा चंद्र, कोई संग, जयमल सिंह, सावन सिंह हैं और गुरमीत सिंह, ये सिंह तो तला नहीं बोलते कभी भी। ये पहला है जो दास लगाया है अपने आप। तो ये महापुरुष थे पूर्व जन्म के। इनकी आत्मा नहीं मानती थी, लेकिन रास्ता ठीक ना होने से पूर्व जन्म की कमाई तो नष्ट होगी, क्योंकि आगे भक्ति सही शास्त्रों को सही सतनाम नहीं मिला। जय गुरुदेव की अमरवाणी शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से संकलित, प्रकाशक दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी मथुरा उत्तर प्रदेश, मुद्रक अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड मथुरा उत्तर प्रदेश। अब इस पुस्तक के आपको 59 पृष्ठ पर ले चलते हैं। ये 59 पृष्ठ है। इस पर 28 शाकाहारी पत्रिका में इन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी 28 अगस्त 1971 को। क्या बताया कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है। वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। अपने आत्मा 28 अगस्त 1971 को इसने ये भविष्यवाणी कर दी, ये एक यथार्थवाणी बोल दी कि उस महापुरुष का जन्म हो चुका है, और साथ में भविष्यवाणी यह बोल दी कि वो विश्व का सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य होगा। पूरे विश्व में एक शासन, एक जैसा व्यवहार स्थापित करेगा। तो लोगों ने पूछना शुरू किया कि महाराज जी, जब वो अपने देश में उत्पन्न हो चुका है तो उसका पता बता दो, हम उनसे मिलने उस महापुरुष से। तो उसके बाद इसने फिर 7 सितंबर 1971 को ही फिर और स्टेटमेंट दी। हुआ इस प्रकार है, देखिएगा इसी पुस्तक के 50 नंबर पृष्ठ पर।
इसी पुस्तक के 50 नंबर पृष्ठ पे। शाकाहारी पत्रिका 7 सितंबर 1971 को। मुझदास रामपाल दास का जन्म हुआ 8 सितंबर 1951 को। 8 सितंबर 1951 को दास का जन्म हुआ और 7 सितंबर 1971 को ये कह रहा है कि वो महापुरुष जिसके विषय में 28 अगस्त 1971 को डिक्लेयर किया था वो 20 वर्ष का हो चुका है। देखिएगा यही 50 पृष्ठ पे। वह अवतार जो डिक्लेयर किया था 28 अगस्त 1971 को, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ। 7 सितंबर 1971 को ये रामपाल दास पूरा 20 वर्ष का हो गया था और 8 सितंबर 1971 को 21वां वर्ष शुरू हो गया दास का। अब ये महात्मा क्या कहता फिर देखो। वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। कद 7 सितंबर 1971 को। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। पुण्यात्माओं, सन 1971 में इस पुण्यात्मा की दिव्य दृष्टि काम करे थी, क्योंकि ये पिछले जन्म जन्मांतर का भक्ति युक्त प्राणी था। आगे इसकी भक्ति कंडम थी, यूजलेस थी। 5 नाम काल के जाप करे, हठ योग कर करके अपना शरीर कंडम कर लिया। जैसे इन्वर्टर की बैटरी चार्ज हो तो उससे पंखा भी चलता है, ट्यूब भी जगती रहती है, भले ही उसके आगे चार्जर ना लगा रखा हो, लेकिन फिर वो सभी आगे चार्जर ना लगने से एकदम डिस्चार्ज हो जाती है और झपके मार मार के वो बंद हो जाती है, वो कति कंडम हो जाता है। तो वो सती थी। आज इस जय गुरुदेव के प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी मथुरा वाले की हो चुकी है। उस समय ये पुण्यकर्मी प्राणी की दिव्य दृष्टि काम करे थी। इसकी भक्ति इसके अंदर कमाई विद्यमान थी, जिससे इसने बता दिया कि वह व्यक्ति भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में जन्म ले चुका है। 7 सितंबर को डिक्लेयर कर दिया को 20 वर्ष का हो चुका है। लेकिन अब उसने उस समय ये कहा कि अभी बताने का हुक्म नहीं है ऊपर से। अब इसकी बैटरी डिस्चार्ज होगी, इसमें ऊपर से हुक्म आओ तो काम करे नहीं, क्योंकि जिस इंटरनेट का कनेक्शन कट गया वो के ईमेल भेजेगा, फिर वो तो खत्म कहानी होगी। तो इसने अपना भी बैठा लिया भक्ति, ठीक चार्जर ना ला के सत भक्ति ना करके, और लाखों करोड़ों जीवों को और भ्रमित कर दिया, काल के जाल में फंसा के। यदि इसकी दूरदृष्टि आज काम करती होती, इसने बता देना चाहिए था कि वो 20 वर्ष का जो 1971 में हुआ बरवाड़ा में आ चुका है और जाओ नाम ले लो। ये स्वयं भी भार मुक्त हो जाता, करोड़ों जीवों को काल के जाल में फंसा के और खुश हो गया, चला गया एक बड़ा मंदिर बना के। कौन रहेगा इस मंदिर में? क्या विधान है इन लोगों का, क्या ज्ञान है, कहाँ डंगे मुरझाए रखा। तो पुण्यात्माओं, ये तो ऐसा है, मान लीजिए ये ना भी बतावे तो इसके ना बताने से कौन सी ये समस्या हल नहीं होगी। अब ये तो इतना काम किया इसने, तो जैसे कोई खगोल भगोल के जानने वाला व्यक्ति ये बता दे कि परसों 6:25 पे सूर्य उदय होगा, वो ना बताता जब भी होना ही था, क्योंकि वो तो परमात्मा ने विधान बना के छोड़ रखा, वो तो समय पर होना ही होना है। तो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था, जब कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये मेरा वचन होगा साचा। क्या होगा, कौन सा वचन साचा होगा, फिर पढ़िएगा।
ये कबीर सागर, हम फिर कबीर सागर में आ गए हैं। सब सम वेद बोध 121 पृष्ठ पे। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपनो अंश पठाई, तब हम अपना अंश भेजेंगे कलयुग में। चौथा युग कलयुग होगा। और काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानिक होई। पूरी सृष्टि नाम लेकर जाप करया करेगी सतनाम का। पूरी सृष्टि देख लेना पुण्यात्माओं, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं, ये समर्थ का वचन है। ब्रह्मांड उलट पुलट हो सकते हैं, उस समर्थ की वाणी पलट नहीं सकती। अब देखना, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानिक होई। परवानिक माने सब परवाना पाएंगे, नाम लेंगे सभी। और घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। सतनाम का सब जगह उच्चारण होया करेगा। और 5500 पाचा, तब ये वचन होगा साचा। कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। जब इतना कलयुग बीत जाएगा ना 5505, और उसमें या मेरी बात साची होएगी। और सभी प्राणी, उसके बाद जो स्टार्ट होएगी भक्ति, सभी प्राणी उस दिव्य परम पुरुष यानी सतपुरुष, उस परम अक्षर पुरुष के पद माने वे ऑफ वर्शिप यानी पद्धति से, के चेता माने जानकार होंगे, सबको ज्ञान हो जाएगा। देखिएगा, कलयुग बीत जाए जब एता 5500 पाचा। और जब सब जीव, जब कलयुग जाए बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष, परम पुरुष माने उस परम अक्षर पुरुष सतपुरुष के पद माने पद्धति, वे ऑफ वर्शिप के चेता माने जानकार होंगे। सब न ज्ञान हो जाएगा उस परम पिता के, उस सही साधना का। और काल के दूतों को सब फेल कर दिया जाएगा उन्हीं के ज्ञान से। अब देखना, अब फिर इसी सौसम वेद के 171 पृष्ठ पर हम आ जाते हैं कबीर सागर में। वही बोध सागर चल रहा है, सौसम बोध। अब यहाँ कबीर साहब का ये यहाँ से सत कबीर वचन शुरू होता है। 171 से हम 171 पर आते हैं, अपने मतलब की बात पढ़ते हैं। ये 171 है। यहाँ लिखा है 5 सहस माने 5500, जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। कहते परमात्मा अपना हंस भेजेंगे हम, और वो पूरे विश्व को पार करने के लिए यहाँ काल के लोक में आवेगा। ये दास भेज रखा पुण्यात्मा, सत्कर मान लेना। और क्या कहा भगवान ने, लगभग 500 वर्ष पहले कहा था, हिंदू तुर्क, हिंदू मुसलमान आदिक यानी अन्य जो भी पंथ काल चला होगा, जैसे सिख धर्म और जितने भी चले, ये सब है। जेते जीव जहान सतनाम की साख गहे, पावे पद निर्वाण। के हिंदू मुसलमान आदि सब जितने भी जीव हैं संसार के अंदर, सभी सतनाम को ग्रहण करेंगे और यानी मोक्ष पद्धति, मोक्ष मार्ग प्राप्त करेंगे। निर्वाण माने मोक्ष, पद माने पद्धति भी होती है, उसके पाने की विधि। कैसे, यथा शरीतगण आप ही मिले सिंधु में धाये, और सत सुकृत के मध्य तिमी सभी पंथ समाये। अब कैसे एक होंगे कि जैसे दरिया, शरीतगण माने दरिया का समूह इधर उधर से आके, जैसे दरिया इधर उधर से आके अपने आप दौड़ कर समुद्र में मिल जाती हैं, ऐसे इस सत सुकृत पंथ में, उस मेरे अंश के द्वारा चलाए गए यथार्थ कबीर पंथ में सभी पंथ और धर्म ऐसे आकर मिल जाएंगे इस यथार्थ ज्ञान से परिचित होकर, जैसे दरिया
अपने आप समुद्र में दौड़ कर मिल जाती हैं, सब इकट्ठे हो जाएंगे। अब देखना, हिंदू तुर्क आदि सब जेते जीव जहान, सतनाम की साख गहें ये पावें पद निर्वाण। यथा श्रीतगण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मध्य उस यथार्थ कबीर पंथ वाले के मध्य, तिमी माने उसी प्रकार जैसे दरिया अपने आप सिंधु यानी समुद्र में जाके अपने आप धाये दौड़ कर मिल जाती हैं। सभी पंथ समावे उसी में, सभी पंथ समाए सब ही। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक को तिथि वार, कपट चातरी तब लग सब संवेद निराधार है। अपने आत्मा परमात्मा ने कहा था धर्मदास, जब लग वो 5505 नहीं होगा ना, तब तक तो ये मेरा सुख सब संवेद में लिखा हुआ ज्ञान निराधार नजर आवेगा। और जिस दिन वो ठीक का समय, ठीक माने निर्धारित समय, जैसे हम, क्योंकि ये बहुत पुराने शब्द हैं, हम दास का जन्म ऐसे समय पर किया परमात्मा ने कि मुझे वो पिछले अपने लोकल वर्ड भी याद हैं। जैसे कोई व्यापारी हमारे घर से भैंस ले जाता था, तो हमारे ताऊ जी कहा करते थे कि वो भैंस ले गया, पैसे ना देता, आगे से आगे ठीक बतावे है, अब 10 दिन में आ जाना। 10 दिन में जाते हैं तो कहता 15 दिन में आना। वो ठीक पे ठीक बता रहा है, तो ठीक माने आगे दिन धर देना। तो ये यहाँ पर कहा है कि जब तक यो ठीक का दिन नहीं आओगा, जो मैंने 5505 रख दिया धर दिया, तब तक तो मेरी बात का किसी का विश्वास हो को ना। सो संवेद में लिखे हुए वचन का। और जब वो समय आओगा, जब देखना क्या रंग लगेगा, देखिएगा। जब लग पूर्ण हुए नहीं यो ठीक के को तिथिवार, यो ठीक है ठीक को तिथिवार, यानी वो समय जब तक पूर्ण नहीं होगा, तब कपट चातुरी तब लग, और सब संवेद निराधार। सभी लोग तब तक ये बुराई करेंगे, फिर बुराई करना बंद कर देंगे, कपट चातुरी छोड़ देंगे। फिर क्या है कि सब ही नारी नर शुद्ध, तब जब ठीक का दिन आवंत, अंत नहीं आवंत, जब वो ठीक का वो मेरा रखा हुआ दिन आवेगा, तब सभी नर नारी शुद्ध हो जाएंगे, बुराई छोड़ देंगे, और कपट चातुरी छोड़ के शरण कबीर गहंत। बोलो सतगुरुदेव। सभी कपट चातुरी छोड़ के कबीर की शरण गहन आवेंगे, परमात्मा की शरण ग्रहण करेंगे। एक अनेक हवस गयो, एक से एक मानव समाज था, अनेक समाजों में बट गया। एक अनेक हो गयो, अनेक पंथ बन गए। ये नकली पंथ, राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव पंथ, ये सतपाल का पंथ, हंसादेश पंथ, बाल योगेश्वर का पंथ, ये और नूरे चलाए बैठे निरंकारी पंथ, ये सच्चा सौदा सरसाड़ा का पंथ, ये सारे नकली पंथ है। काल ने कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। और 12 पंथ नाम जो लेंगे वो मेरे मुख में आन समोई, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। उन 12 पंथ तो कबीर नाम से चला दिए इसने, उसे अनेक और चला दिए। ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, जनोद वाला ताराचंद का, और ये सच्चा सौदा सिरसा और निरंकारी, ये सारे काल के भेग हैं, पंथ हैं। अब क्या बताते हैं, तो परमात्मा कहते हैं कि तू कर लेना जो तूने करना है, मेरा संत आवेगा, मेरा दास आवेगा, और तब तक ये तेरे नकली पंथ संत सब कुछ अपनी जो बकना है बक लेंगे, कहना है वो कह लेंगे, और अपनी पुस्तक बना देंगे अनुभव की। और मेरा दास आवेगा जब उनकी पोल खोल देगा सदग्रंथों से मिला के, सब पुण्यात्मा मेरे बच्चे मेरे को पहचान कर मेरे पास आ जाएंगे, सबको मोक्ष कर दूंगा। अब फिर आइए, एक अनेक हो गए, अनेक तो धर्म बन गए, एक से अनेक हो गए, और निरे ये पंथ बना दिए, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा सिरसा, और ये जगमाल वाली, और साथ में यो राधा स्वामी वाले सारे, दनोद वाले, जय गुरुदेव वाले, ये सब
कहते हैं, और ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ईसाई कहते हैं कितने भी भागों में बांट दिया इस काल ने। क्या कहते हैं? एक अनेक हो गए, हव गए, एक अनेक हो गए और पुन अनेक हो एक, ये सारे अनेक फिर एक होंगे। और हंस चले सतलोक सब सतनाम की टेक, ये पुनः फिर सब एक होंगे जब वो 5505 5500 कलयुग बीतने वाला समय आ जाएगा, सभी एक होंगे और सारे हंस पुण्यात्मा होकर सच्ची भक्ति करके बुराई छोड़ के और सतनाम की टेक यानी सतनाम को ग्रहण करके, वो 2 अक्षर का मंत्र सोए गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का वेद बतावे, वो सतनाम ने लेके सब सतलोक जाएंगे। सतनाम के आधार से हंस चले सतलोक सब, सब के सब सतनाम की टेक, जो सतनाम ले लेगा वो सभी पार होंगे। घर घर बोध विचार होए, ओह दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में एक है वे सोई, एक होवे सोई और बरते सहज सुभाए। ओह घर घर बोध विचार होगा, मेरी महिमा का परमात्मा कहते मेरे ज्ञान का घर घर विचार चलेगा और सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी। क्या बगाटा जोड़ रहे हैं, एक पल का भरोसा नहीं, कोठी पर कोठी बुना बुना जीवन व्यर्थ कर रहे हो और कुरीतियों में फंसकर ऐसी रीतियां बना ली है, सारा जीवन इन अड़गमबाजी में खो जाते हो, भक्ति बनती नहीं। तो कहते हैं सबकी दुर्मति खत्म हो जाएगी और इस ज्ञान का घर घर में विचार होगा। पुण्यात्मा आप देख रहे हो परमात्मा की दया से, परमात्मा के बच्चे जो भी इस ज्ञान से परिचित हो जाता है वो अपना उद्धार भूल जाता, उसको पक्का हो जाता तू तो पार हो गया, क्योंकि सच्चाई है जिसने सतनाम ले लिया इस दास से, और उसका तो कल्याण 100% है, क्योंकि यदि वो नाम से जुड़ा रहा, मर्यादा में रहा, फिर उसको एक लगन लग जाती है कि ऐसा निर्मल ज्ञान और ऐसा भगवान सब प्रमाणों के साथ वो अपने भाई को, बहन को, रिश्तेदारों को जो गलत पंथों में फंसे पड़े हैं, गलत साधनाएं कर रहे हैं, उनको समझाने पर लग जाता है। और आप देख रहे हो पवित्र ज्ञान गंगा नामक पुस्तक का कैसे विस्तार के साथ बच्चे बांट रहे हैं, घर घर में जाकर द्वार द्वार खटखटा कर उनको सूते जगा रहे हैं, अपने बहन भाइयों को जो काल की भांग पिए पड़े हैं उनको याद दिला जाएगा, इन कोठियों में कितने दिन रहोगे तुम, एक पल का भरोसा नहीं, पैर पसार के सो रहे हो। तो फिर वो उनको भी पता लगेगा सचमुच ये तो बहुत गलत हो रहा हमारे साथ। तो ठीक है, वो कोठी है भगवान की दी हुई, कोठियों का आप सदुपयोग करेंगे, भक्ति करेंगे, आगे बकवाद नहीं करेंगे। अब देखो घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में एक हुए सोई, सभी के सभी एक हुए और बरते सहज सुभाए। कहा उग्र कै शूद्र हो, कहाँ उग्र कहाँ शूद्र हो। उग्र माने डाकू चोर, शूद्र माने जो जिसको हम नीच समझते हैं। कहते हैं क्या उग्र क्या शूद्र हो, सब एक होंगे, सबके सब भक्ति करने लग जाएंगे, हर सब की भवभीर और सो समान समदृष्टि है समरथ सत कबीर। जो इस पंथ का प्रवर्तक होगा, नए पंथ का, वो समान दृष्टि रखेगा सबके प्रति और वो समर्थ सत कबीर समझ लेना। बोलो सतगुरुदेव।